दिखाया, कहा भैया कल्पना का पैसा जो होता है इनके मेहनत की बदौलत इनको मैं अपना छोड़ देता हूँ, मैं उसमें से वो नहीं लेता हूँ, मतलब वो पैसा कल्पना को छोड़ देता हूँ। और कल्पना ने उसके बाद क्या कहा, प्यारी बहन कल्पना, कहा भैया वो पैसा मैं अपने पापा को भेजता हूँ। एक बार आप ताली बजाएंगे, अगर ताली नहीं बजाएंगे तो आप कंजूस हैं। एक बेटी है जो बेटा का फर्ज निभाती है, एक बेटी है जो ये नहीं कहती है कि मैं कमजोर हूँ मजबूर हूँ, एक बेटी है जो यह नहीं कहती है कि पिताजी मेरी जिम्मेवारी तो शादी के बाद खत्म हो गई, एक बेटी है जो कहती है पिताजी आपने शिक्षा संस्कार और लाड़ दुलार और अपने गोद में पाल पोस के बड़ा किया है, मैं शादी तो करके जा रही हूँ किसी घर में, लेकिन अपने माता पिता को अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। आपके साथ मेरा संबंध है और आपका विकास भी मेरा फर्ज है और आप मेरी जिम्मेवारी है। तो ऐसी बेटी शिक्षा और संस्कार से धनी कल्पना मंडल जी को इस बार आशीर्वाद दीजिए जो अपनी माता और पिता का भी नाम रोशन करना चाहती है। और इसलिए कहते हैं, मुझे पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कलाकार के रूप में तो स्वागत करता ही करता हूं, लेकिन जो शिक्षा और संस्कार की एक मर्यादा आप दोनों ने स्थापित किया है, यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। और इस खटाल में जितनी बैठी हुई छोटी बहन है और जो जिनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी सारी जिम्मेवारी मेरे पिताजी ही निभाएंगे, आर्थिक जिम्मेवारी मेरे पति निभाएंगे, उनको मैं कहता हूँ उनको कल्पना से सीखना चाहिए। इन्होंने पूरे परिवार को संभाला है, अपने दाम्पत्य जीवन को संभाला है और अपने कैरियर को संभाला है और इतना लाखों लोगों को भी संभाल के रखा है। यह आपका माता सरस्वती की असीम कृपा है। मैं चाहूँगा ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप दोनों अपनी अपने अनुसार प्रस्तुति दें। आप दोनों पे कोई बंधन नहीं है, चाहे डुएल सॉन्ग गाना हो या सिंगल गाना हो या जैसे करना है, यह आपका मंच है, यह आपका मंच है। ये आपके भाई लोग हैं, कौन है? भाई लोग हैं। ये तो इसमें से जो हाथ ना कहेगा भाई वाला वो निकल करके बाहर चले जाओ। पहले मैंने कहा कि सामने वाले को बहन की तरह देखना है। अगर आपको यह शिक्षा और संस्कार और मर्यादा नहीं है तो मैं क्या कहूँ आपके बारे में। जाकर के अपने पिताजी को कहना कि गौतम भैया ऐसे डांट रहे थे। अगर पिताजी कहेंगे कि नहीं गौतम भैया गलत डांटे हैं तो फिर आप मुझे कहिएगा। इसलिए कलाकार तो मेरे लिए भी है, लेकिन मैं बहन मानता हूँ। कहता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो हम मानते हैं मेरी बहन जैसी है और इनका स्वागत उस रूप में है। और आप अगर नहीं मानते हैं तो आपके शिक्षा और संस्कार दोस्त है, उसमें मैं क्या कहूँगा। इसलिए बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जैसा चाहे वैसा कार्यक्रम करें। और एक शब्द में रिंकू को चूंकि सुन करके नीचे से ऊपर आया हूँ, प्यारी बहन रिंकू ने एक बार आइए, पहला उसके लिए पहला स्टेज शो यहाँ के लिए था गोडियारी के लिए। आप चूंकि आप हिंदी और मैथिली सॉन्ग नहीं, आपने भोजपुरी में कहा है। एक मिनट सुनिए ना, ठीक है। एक बात मैं कहूँगा, इस मंच की एक मर्यादा है। हम लोग जाति वाला कोई गाना नहीं गाते हैं। कोई चूंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ तो मुझे बहुत प्यार है अपने पार्टी से और अपने नेता से। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के वाले होंगे, ऐसे भी लोग होंगे कोई दूसरे पार्टी के हो, उनको भी आहत नहीं करना है, क्योंकि उनका हमें दिल जीतना है। उस पर जबरदस्ती बोझ नहीं बनना है, ठीक है। जबरदस्ती बोझ नहीं बनना है। अगर हो सके, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर किसी की आस्था पर चोट पहुंचा करके कुछ विकास और बेहतर करना चाहते हो तो ऐसा विकास मत करो। अगर किसी में विकास करना चाहते हो तो बिना उसके आस्था पे, विश्वास पे, बिना चोट पहुंचाए विकास कर डालो। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल को मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है, मेरी अपने लगाव है। लेकिन किसी बीजेपी वाली को जबरदस्ती घुसा दे, यह भी मेरी ये नहीं है। मैं चाहूंगा उनका दिल जीत ले, क्योंकि वह बीजेपी वाले हो और यहाँ आकर के राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्टर हो जाए। अगर ऐसी क्षमता ईश्वर ने मुझे दी होगी तो यह मेरा शिक्षा और संस्कार होगा। इसलिए आप सभी भाइयों को मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बेहतर गायक हो। हमें अपने गुरुदेव और भरत मामा से यही चर्चा कर रहे थे, आप अच्छे कलाकार हो, पहला मंच यहाँ के लिए मिला है, आप लाजवाब कलाकार हो। जिस तरह कल्पना को कहे थे कि कल्पना आप बहुत बड़े कलाकार हो, आज कल्पना को उतना तरक्की और उतना शोहरत मिला है। मैं आपको भी कह रहा हूँ
आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको मंच की कमी थी, आज गोढ़ियारी ने मंच दिया है और जीतू स्टार ने आपको बैनर के तले मंच दिया है। कम से कम जीतू को कभी मत भूलिएगा, मुझे भूलना हो तो भूल जाइएगा। जो मंच दे, जो आगे बढ़ाए, जो शिक्षा दे, संस्कार दे, जो आगे बढ़ाने का काम करे, उसे कभी लोग को भूलना नहीं चाहिए। अगर सीखना हो तो गौरव से सीखिए। गौरव इस इलाके का सबसे बड़ा कलाकार है, कोसी सीमांचल के इलाके का। लेकिन आज भी जीतू स्टार को पैर छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेता है और इनके मार्गदर्शन और इनकी बात को कभी नहीं काटता है। आपको भी कहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा, आप बड़े कलाकार हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ छोटी बहन, आप बड़े कलाकार हो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप दोनों अपना कार्यक्रम कीजिए। और जीतू भैया, गौतम भैया